दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघानिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। जिला अस्पताल यातायात पुलिस थाने के सामने फूटी पानी की पाइपलाइन, पानी हुआ बर्बाद। मौके पर पहुंचे नगरपालिका कर्मचारी। इंदौर निवासी एक महिला बड़वाले घाट से जा कूदी बेतवा नदी में। मौके पर उपस्थित होमगार्ड जवानों ने तत्काल निकाला बाहर। दो दिन पूर्व गंजवासुदा में एक युवक की डंडों से पीटकर कर दी गई थी हत्या। हत्या के आरोपियों का पुलिस ने शहर में निकाला जुलूस। अब खबर विस्तार से। सांची रोड स्थित जिला अस्पताल यातायात पुलिस थाने के सामने पानी सप्लाई लाइन टूट जाने के कारण पानी व्यर्थ होता रहा। कई गैलन पानी बर्बाद हो गया। उक्त पाइपलाइन सप्लाई जिला अस्पताल की ओर जाती है। पीने के पानी की बर्बादी काफी देर तक होती रही। पाइपलाइन ठीक करने के लिए नगरपालिका के कर्मचारी पहुंचे थे। हमारा मोहन सिंह कुशवा। क्या काम करते हैं आप? हम भी नगर पालिका में पानी लाइन काम करते हैं। तो क्या कहाँ पर टूटी लाइन? ये इधर अंदर टूटी है। नहीं, कहाँ, कौन सी स्थान है ये पुलिस लाइन है। ये पानी कहाँ सप्लाई होता है? ये पानी नीचे अस्पताल होता है। अच्छा, कब से फूटी है? अब हमें तो कल मालूम पड़ा, आज ही सुबह तो हम आए ड्यूटी पे से तो हम इधर आ गए। इंदौर निवासी एक विवाहित महिला जिसका नाम रूवीना बताया जा रहा है, बीते दिन बेतवा शनिदेव मंदिर के पास बड़वाले घाट से पानी में जा कूदी। पानी में कूदते ही मौके पर उपस्थित तत्काल होमगार्ड के जवानों ने उसे बाहर निकाला और उसे बचा लिया गया। होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट महेश हिनोतिया से हुई इस विषय पर चर्चा। कहाँ की रहने वाली हो भाई? क्यों, कहाँ रहती हो? बताओ कहाँ? नहीं, शादी अभी कहाँ से हुई है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रूबीना है और मैं इंदौर से आई हूँ। यहाँ किस लिए? एक लड़के के लिए आई फिर आप यहाँ क्यों आए पानी कूदने के लिए? हूँ। उसी के पीछे ही ना, उसको कोई और पसंद आ रही है तो वो उसी के पास चले जाए, मैं मर जाऊँ? फ्री हो जाएगा, फिर वो सबके पास जाता रहेगा। नहीं थी नदी में कूदने से कौन सा वो मिल रहा था आपको? कम से कम आप सामंजस्य बना के यदि आप काम करती तो ज़्यादा अच्छा रहता। सर, एक कल बेतवा नदी के घाट पर, बड़वाले घाट पर एक महिला के डूबने की बात आई थी। क्या पूरा मामला था, कहाँ की थी? कल लगभग 4 बजे शाम में एक महिला नाम रूबीना निवासी इंदौर, उसने बेतवा नदी बड़वाले घाट पर आत्महत्या के इरादे से वो पानी में कूद गई थी। मेरे घाट पे तैनात जवान कपिल पाराशर, होमगार्ड सैनिक, वो वहीं ड्यूटी पर तैनात थे। उन्हें तत्काल जब देखा घटना को तो पानी में उन्हें छलांग लगा दी और अपनी जान की बाजी लगाकर महिला को सुरक्षित बाहर पानी से बाहर निकाला। और तभी सैनिक वीरेंद्र भी वहाँ पहुँच गए और दोनों ने एम्बुलेंस को कॉल करके और उसको अस्पताल भिजवाया। क्या कारण बना हो सकता है? कारण था? हाँ जी, कारण क्या रहा होगा सर? क्या कारण तो बताया नहीं। उसने महिला से बातचीत की हमारे जवानों ने, तो वो बता रही थी कि मैं इंदौर की रहने वाली हूँ और यहाँ आ गई थी और शायद उसके जो पति थे उनसे कुछ बात हो गई थी, आपसी विवाद हो गया था, मनमुटाव,
इसकी वजह से वो उसने इस तरह की कार्रवाई की। होमगार्ड के जवानों ने जो तत्परता दिखाई थी, ऐसे में उनको प्रोत्साहित किया जा रहा था। हाँ, मैंने अपने जो हमारे डीजी साहब का ग्रुप है उसमें भी पूरा प्रकरण डाला था, और हमारे डीआईजी साहब श्री महेश चंद जैन जी ने मुझे लिखा है कि आप इनका रिवार्ड रोल भिजवाइए, तो हमारे मुख्यालय डीजी साहब की तरफ से भी इनको पुरस्कृत किया जाएगा। कुरवाई थाना अंतर्गत 23 तारीख को एक व्यक्ति की कुछ लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी। हत्या के इस मामले में पुलिस कार्यवाही से मृतक के परिजन संतुष्ट नहीं है। इसी बात को लेकर लिखित शिकायत एसपी से की गई। मुख्य आरोपी रघुवीर सिंह पर उन्होंने कार्रवाई की मांग की है, जबकि पुलिस ने उनके परिवार के 3 सदस्यों को ही आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया है। उनकी इस घटना में शामिल न होने की बात मृतक के परिजनों ने कही है, और यह भी कहा कि 1 साल से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पीड़ित परिवार के लोगों ने एसपी से निष्पक्ष न्याय की मांग की है। आए हैं वो देखे हैं अपन ने, और वो तो कोर्ट में भी इसलिए प्रस्तुत किए गए। कोर्ट ने भी उनको अवलोकन के बाद जेल दाखिला किया है ना। ऐसा होता कि उसमें कोई लेना देना नहीं है तो कोर्ट वहां से छोड़ देता हूँ। नहीं साहब, ये था उसकी डबल से जांच की जाए। वही आपने आवेदन दिया है तो हम डबल से जांच करवा लेते हैं। बस और कुछ नहीं है, बस डबल से जांच करवा लेते हैं। आपने किसी ने देखा है क्या आँख से? कोई चश्मदीद हो तो दोषी है, निर्दोषी हैं सब भी, तो और भी दोषी नहीं है। कौन है हत्या का मुख्य आरोपी? हत्या के मुख्य आरोपी हैं मालगुजार, श्याम सिंह, नीरज, विनय सिंह डांगी। ये सब कौन समाज है? डांगी समाज है। किस बात का विवाद है? जमीन का विवाद है साहब। कैसा? वो साहब इनकी 1 साल पहले से रंजिश चल रही थी। उनने बहुत रिपोर्टें करी, इनने रिपोर्ट करी, पुलिस ने कोई जानकारी जो उनकी सूचना सफल नहीं की, तो उनने फिर पानी की देने को खेत पे गए, तो उनने उसी रात में 4 बजे से उनने षड्यंत्र रचा, तो वे 4 बजे उस दिन के उनसे लड़े आए खेत पर। कब की बात है? 23 तारीख के दिन साहब। उस दिन वे 4 बजे लड़े आए कि आज हम तेरी आंखें निकाल लेंगे, तो ये जान से मार के फेंक देंगे। सब वो रात में पानी देने गए, तो उन्हें वो सवेरे देखा हमने मरे हुए लथपथ खून में पड़े खेत पे। कौन है मृतक और आपके कौन है? मेरे चाचा हैं झलकन सिंह, आप कौन समाज हो? अहरबार। दादा क्या नाम है, कहाँ से आए हो? क्या शिकायत लेके एसपी ऑफिस आए थे? तो हमने भैया खत्म कर रहा। क्या नाम था उनका? झलकन सिंह। किसने मारा? रघुवीर के चाराई मोड़ वाला है। किस बात का विवाद है? कब की घटना? जमीन के विवाद है। कब की घटना है? कौन तारीख है? 23 तारीख। अभी एसपी साहब के पास क्या शिकायत लेके आओ? जी शिकायत लगे आए थे साहब, निकाल होने पर तो दोबारा जांच की जाए। पुलिस ने भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। ये झूठे हैं साहब, सब झूठे हैं। तो यहाँ क्या बोले एसपी साहब? यही साहब बोले कि हम जांच करवाएंगे। आपका नाम क्या है? कंछेदी। पूरा नाम बताओ। कंछेदी नाम हो। समाज बताओ। एहरबार। वो कौन समाज है? तो दांगी। जिसको गिरफ्तार किया उसको गिरफ्तार किया है। एक बलबीर का है, एक भी देवंद। ये दोनों निर्दोष हैं। ये तीन ही निर्दोष हैं। तो इन्हें क्यों पकड़ा पुलिस ने? मार मार को हाला साहब। इनमें आरोपी कौन है मुख्य? और मुख सब कोई नहीं है। मारने वाला कौन है? मारने पुलिस रघुवीर के लड़का। उनके नाम बताओ। नाम का पूरा नाम क्या? रघुवीर। सीएचओ स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर के रूप में कार्यरत शीला साहू उदयपुर में पदस्थ हैं। गंज वासुदा अनुभाग स्वास्थ्य के अंतर्गत उदयपुर स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ शीला साहू के साथ जिले के सभी संगठन के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि गंज वासुदा बीएमओ डॉक्टर प्रमोद दीवान के खिलाफ शिकायत की गई है। प्रमोद दीवान को बीमार होने के कारण 12 दिनों की जानकारी उन्होंने दी थी, जिसका वेतन उन्होंने काटा है। इस संबंध में चर्चा करने पहुंची तो उनके साथ अभद्र व्यवहार कर बाहर निकालने की बात कही। महिला होने के बावजूद कार्यालय से बाहर निकालने की धमकी दी गई। कलेक्टर ने इस मामले की जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। जी, हम सबकी समस्याएं ये है कि प्रति माह हम लोगों का सैलरी वेतन जो है बिना कारण से काटा जा रहा है, और जब हम उसकी बात लेकर के हमारे अधिकारी बीएमओ सर के पास जब हम जाते हैं बोलने के लिए, पूछने के लिए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो हमें उस चीज़ का जवाब नहीं दिया जाता है, परंतु हमारे साथ अभद्र व्यवहार करके हमको बाहर भगाया जाता है। जी, हमारे जो बीएमओ सर हैं, बीएमओ साहब हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, कितना वेतन काटा जा रहा है? प्रति माह हमारा एक दो दिन का काटा ही जाता है, और हमको बताया नहीं जाता है, ना नोटिस दिया जाता है। 5 दिन की कट रही है।
कहाँ काम करते हैं? मैं पीएचसी उदयपुर में सीएचओ के पद पर पदस्थ हूँ। मेरी समस्या ये है कि मेरा 12 दिवस का वेतन काटा गया था। मैं मेडिकल लीव पे थी क्योंकि मैं एडमिट थी, तो मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया था, सारे ग्रुप में इन्फॉर्म किया था। जब मैं उनके पास वेतन की बात करने गई तो कल उन्होंने बदतमीजी से मुझसे बात की। मुझसे एक महिला कर्मचारी से, पुरुष कर्मचारी से बोला गया कि इस महिला कर्मचारी को बाहर निकाले, और मुझसे पुरुष कर्मचारी मेरे पास आया कि इसे बाहर निकाले। इतनी अभद्रता से व्यवहार मेरे साथ किया गया। ये ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रमोद दीवान ने मेरे साथ किया है। बस मुझे इसी चीज के लिए मैं सर के पास आई हूँ, क्योंकि मुझसे आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की, और एक महिला कर्मचारी से कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। अभी आप कलेक्टर से क्या कहा? कलेक्टर साहब ने कहा है कि आपका समस्या का समाधान होगा। कितने हैं आप और क्या हम 32 सीएचओ है ब्लॉक ऑफिसर ब्लॉक बागोदा में, बाकी हमारे सारे जिला विदिशा के सीएचओ हमारे साथ खड़े हैं। ज्ञात हो कि 2 दिन पूर्व गंज वासोदा में दिन दहाड़े दीपक रैकवार की 4 लोगों ने डंडों से पीट कर गंभीर घायल कर दिया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। बासोदा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चेहरे पर नकाब पहनाकर शहर में जुलूस निकाला। इस संबंध में बासोदा एसडीओपी ने दी जानकारी। गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पैरवासा और नटेरन क्षेत्र के और ललितपुर तक हमारी टीम दल रवाना की गई थी। रात भर हमारे दोनों थानों की टीम और टीआई शहर ने विशेष प्रयास किए, जिसके क्रम में इनको आज गिरफ्तार करने में सफलता मिली। 24 घंटे से भी कम समय में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिस सनसनीखेज ढंग से इनका अपराध किया था, उसी सनसनीखेज ढंग से इसकी विवेचना भी आज की गई। इससे सब अपराधियों पर कुछ आपके माध्यम से ये संदेश देना कि इस तरह का अपराध करना सामाजिक रूप से तो गंभीर है ही, और इसके दुष्परिणाम आते हैं सामने, और इन अपराधियों को जब सजा मिलेगी तो उससे भी काफ़ी अच्छा संदेश जाएगा। और हम आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि नवयुवकों में अगर नशा करते हैं तो उनके परिजन उनको रोकें और इस तरह का अपराध करने से बचें। सर पूछताछ में मात्र इस बात की थी कि इनके मोहल्ले में से वो अक्सर निकलता था और मंदिर जाता था। हो सकता है इनका ऐसा आशय हो कि इनको दुआ सलाम नहीं करता था, इसलिए वो अपनी दादागिरी बनाए रखने के लिए इन लोगों ने इस बच्चे के साथ मारपीट की। विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को जाफरखेड़ी आदर्श महाविद्यालय में होगी। मतगणना स्थल पर पुलिस व प्रशासन की तैनाती रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहेंगे, एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने बताया। आपको दिखाते हुए फिर कैमरे को बनना है। दूर है हाँ इस्माइल कल मतगणना होगा सर, जाफरखेड़ी में सर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम रहेगा और शहर में किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, कल जो हमारा मतगणना स्थल है उसको देखते हुए पूरी एक तो रोड व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था और मुख्य रूप से जो मतगणना स्थल की व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था वहाँ पे सुनिश्चित की गई है। एक बाहरी घेरा जो 100 मीटर की डिस्टेंस पे है, वहीं से प्रतिबंध हमारे शुरू हो जाएंगे। प्रॉपर आईडी कार्ड, बैलेट पास देख के ही एंट्री होगी। उसके बाद जो मुख्य भवन है, मतगणना भवन है, उसके अंदर प्रवेश जो हमने 3 द्वार निर्धारित किए हैं, वहाँ पे सभी द्वार पे हमारे प्रॉपर चेकिंग और उसकी व्यवस्था रहेगी। और फिर उसके बाद अंदर की व्यवस्था है जो कि अलग-अलग विधानसभावार जो उनके ईवीएम स्ट्रांग रूम्स हैं और काउंटिंग हॉल हैं, वहाँ तक की व्यवस्था है। तो और जैसा कि जिला प्रशासन द्वारा जो सभी विधानसभा हैं उनको अलग-अलग कलर कोडिंग भी की गई है, तो उस हिसाब से उनका अलग-अलग निर्धारण रहेगा। इसके अलावा हमने जो सभी 5 विधानसभा मुख्यालय हैं, वहाँ पे भी हम एक अतिरिक्त बल का इंतजाम कर रहे हैं, रिजर्व टुकड़ी रख रहे हैं किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए।
और मुख्यालय पे भी जैसा मैंने कहा सभी इंतजाम किए जाएंगे, प्रभारी अधिकारी और यहाँ तक कि जैसा मैंने कहा चाहे हमारे रक्षित निरीक्षक की व्यवस्था हो, ट्रैफिक की व्यवस्था हो, रेडियो कम्युनिकेशन की व्यवस्था हो, संचार व्यवस्था हो, वो सभी सुनिश्चित की गई है। और इसके साथ ही ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि मतगणना जो भवन है उसके अंदर कोई भी मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई भी ज्वलनशील सामान इस तरह का नहीं ले जाया जा सकता है, तो वो हम इंश्योर करेंगे कि वहीं पे उसको प्रतिबंधित किया जाए। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।